Hello friends, so today we will discuss some important idioms and this is the 9th video on my channel. So let's start guys. Let's see what are these idioms. The very first idiom is take to one's heels, जिसका मतलब होता है to run away. The use of the idiom in the sentence: the thieves took to their heels when they saw the policeman approaching. थीफ जो थे वो भाग गए पुलिस को देखकर। जब उन्होंने पुलिस को आते हुए देखा तो वो भाग गए। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इस ईडियम को यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट ईडियम, स्प्रिंग ऑन, विच मीन्स टू स्प्रिंग समथिंग ऑन समवन, or we can say surprise someone. Let's see the use of this idiom in the sentence. I spring a wonderful surprise on my friend by reaching suddenly at her home. मतलब मैंने अपने फ्रेंड को एक सरप्राइज़ दिया, उसके घर पर अचानक से पहुंच जाने का सरप्राइज़। मतलब मैं अचानक से उसके घर पर पहुंच गई और मैंने उसको ये सरप्राइज़ दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्प्रिंग ऑन को हम यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट ईडियम इज एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, विच मीन्स हैपनिंग इंस्टेंटली विदाउट एनी डिले। लेट्स सी द यूज ऑफ दिस सेंटेंस इन द use of this idiom in the sentence. Suddenly he packed his bags and leave at the drop of a hat. मीन्स उसने अचानक से अपने बोरिया बिस्तर पैक किए और अचानक तुरंत ही वो निकल गया। इस तरीके से हम इस ईडियम को यूज़ कर सकते हैं। द फोर्थ ईडियम इज शूट इन द डार्क, मीन्स टू गेस समथिंग, और वी कैन से इन हिंदी अंदाज़ा लगाना। और जैसे कि आपने हिंदी मुहावरों में भी इस तरह का मुहावरा, मतलब ये इंग्लिश में बोला गया और हिंदी में इसका आपने मुहावरा देखा होगा, अंधे में तीर चलाना, तो वही है ये। इसका हम यूज़ देख लेते हैं ईडियम में का हम सेंटेंस में कैसे कर सकते हैं। सम क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर आर सच डिफ़िकल्ट सो दैट आई शूट इन द डार्क। Sometimes it happens that some questions are arrived in the question paper like as we don't know about them, we never read about them, so हम अंदाज़ा लगा देते हैं, हम अंधे में तीर चला देते हैं, गैस वर्क कर देते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर हम इस तरीके से हम इस मुहावरे को यूज़ कर सकते हैं। द फिफ्थ ईडियम इज़ कटिंग कॉर्नर्स, मीन्स डूइंग समथिंग पुअरली इन ऑर्डर टू सेव टाइम और मनी। Let's see the use of this idiom in the sentence. One of my friends is miser. He always cut the corners while giving the party. मतलब some miser, मतलब इस सेंटेंस का मतलब तो यही है कि मेरा एक फ्रेंड जो कि बहुत कंजूस है, हमेशा पार्टी देने में बहुत ज़्यादा पुअर, मतलब पुअर बन के दिखाएगा, बहुत कंजूस ही करता है। डूइंग समथिंग पुअरली और इन ऑर्डर टू सेव मनी और टाइम। टाइम के लिए भी हम इस तरीके से यूज़ करते हैं कि मैंने यहाँ पर मनी वाला बताया है, मनी को किस तरीके से वो सेव कर रहा है, तो यहाँ पर कटिंग द कॉर्नर्स। इस तरह से टाइम वाला भी कोई सेंटेंस बना सकते। चलिए आप मुझे टाइम वाला बना के बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप टाइम को किस टाइम का यूज़ करके किस तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं। गाइस, ये जितने भी ईडियम आज 5 ईडियम मैंने बताए हैं, ये सारे ईडियम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पहले आ चुके हैं, तो वही मैंने ईडियम पिक किए हैं इस बार। सो यू कैन रिवाइज दैम एंड इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़ फर्स्ट टाइम, सो दैट you can subscribe my channel if you like these, and go to see the other videos I have recorded, I have put, and watch them, share them. If you like my videos, then tap the like button and subscribe my channel and hit the bell icon too, and share these videos guys if someone needy who can see these videos. And something interesting I bring for you today, which is its revision. जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं उनमें कुछ ईडियम्स मैंने बताए हैं
तो उनमें मैंने कुछ आपको एक तरह से क्वेश्चन टास्क दिए हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन ईडियम्स का क्या मतलब है। एंड अगर आप बताएं तो आप सेंटेंस भी बता सकते हैं कि ईडियम को सेंटेंसेस में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ईडियम है यूज़ योर नूडल, वन इन द ओवन, अ हॉट पोटैटो, कट द मस्टर्ड। एंड एक मैंने वर्ड डाला है, मैंने वर्ड्स की वीडियो बनाई हुई है, तो सोबर वर्ड डाला है, आप उसका मीनिंग बताएंगे एंड उसका सेंटेंस में यूज़ करना बताना चाहें, या उसके एंटोनियम एंड सिनोनियम्स को आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। एंड जितने भी मैंने ईडियम्स आपको दिए हैं वो सारे मैं पिछली वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, तो प्लीज़ गो एंड चेक दीज, नो एंड टेल मी what are the meaning of these idiom and prepare a sentence for them. Okay guys, this was for today. मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में. So goodbye guys, keep watching, please like, share, comment, tell something more idioms if you know. ओके अगर आप और कुछ ऐसे अच्छे idioms जानते हैं तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. And this was for today. So thank you guys, thank you for watching.